ऑयली स्किन होने की वजह से आपकी स्किन में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और ब्रेकआउट्स, और या फिर आपका जो क्या रहता है वो क्लॉग पोर्स। तो अगर ये सारे इशू आपकी स्किन में आते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल टिप्स जिनको आप फॉलो करोगे, और साथ के साथ मैं एक फेस मास्क आपको बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करना है, तो आपका जो एक्सेस ऑयल है ना उसको पहले हम कंट्रोल में ला सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी का भी बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना और आज मैं आप लोगों का जो भी ऑयली स्किन की वजह से इश्यू हो रहा है ना उसको ठीक कर दूंगी। बट ऐसा नहीं कि मैं जादू की झड़ी घुमाऊंगी और आप बोलोगे वाओ वेयर इज माई ऑयल। ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ स्किन केयर टिप्स जो है उसको ध्यान में रखना होगा, और आपका जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल जिसकी वजह से मेंशन प्रॉब्लम्स हो गई है, वो कंट्रोल में आएगा ही आएगा। टिप स्टार्ट करने से पहले एक हल्का सा मोटिवेशन ऑयली स्किन वालों के लिए। आपने हर जगह यही सुना होगा कि ऑयली स्किन मतलब एक्ने प्रोन स्किन, सारे के सारे इश्यूज तुझे ही मिलेंगे। बट डू यू नो ऑयली स्किन जो होती है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो कि हर कोई जिस बारे में बात नहीं करता। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जो ऑयली स्किन होती है वो थिक होती है, जिसकी वजह से आपको प्री मेच्योर एजिंग का जो प्रॉब्लम है उसकी टेंडेंसी जो होती है वो कंपैरेटिवली अदर स्किन टाइप्स के कम होती है। थिक आपकी स्किन होगी तो कम झुर्रियाँ आपको दिखेगी और कम आपके रिंकल्स दिखेंगे। सो एक अच्छी बात हो गई। दूसरा, आपका जो नेचुरल ऑयल है ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑल दीज इन्वायरमेंटल डैमेजेस। जैसा बालों के साथ भी होता है, अगर आपके बालों का नेचुरल ऑयल है तो आपके बाल पक्के से इन्वायरमेंटल डैमेज से बहुत ज़्यादा सिक्योर रह सकते हैं। सो दैट वर्क्स फॉर स्किन ऑल्सो। अच्छा लगा सुन के? तो अब स्टार्ट करते हैं आज की टिप्स। सबसे पहला पॉइंट है इज टू मॉइस्चराइज योर स्किन। जितने भी ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे नेचुरल ऑयल इतना मिला है तो मुझे मॉइस्चराइज नहीं करना। बट क्या होता है, आपकी स्किन जो होती है उससे काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। सो इसीलिए मॉइस्चराइज आपको करने की ज़रूरत है, और ये हर स्किन टाइप का एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक। दूसरा है चूज़ योर प्रोडक्ट्स वाइजली। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए जो कि ऑयल फ्री है, पहली चीज़, और दूसरा जो कि नॉन कॉमेडोजेनिक है। नॉन कॉमेडोजेनिक मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग नहीं करेगा। अब आपने कोकोनट ऑयल का तो बहुत सुना होगा, और कोकोनट ऑयल को लेके बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं कि ये स्किन के लिए हेल्दी है या नहीं। अगर आप मेरी मानोगे तो ये स्किन के लिए हेल्दी है, बट फिर भी मैंने अपने चैनल पे कभी भी इसको किसी को सजेस्ट नहीं किया। रीज़न बीइंग क्योंकि ये हर किसी की स्किन टाइप को सूट नहीं करता, क्योंकि ये हल्का सा कॉमेडोजेनिक है। बट अगर मैं बात करती हूँ बाकी ऑयल्स की, लाइक थिकेस्ट ऑफ देम ऑल कैस्टर ऑयल, इवन उसकी भी कॉमेडोजेनिक नेचर नहीं है। तो अगर आप कैस्टर ऑयल लगाते हो फॉर ऑयल क्लेंजिंग देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अगर ऑयली स्किन है। कॉमेडोजेनिक रेटिंग जो होती है वो 0 to 5 रेंज करती है। जितने भी 0 to 2 हैं आर वेरी मच सेफ टू अप्लाई। 3 से लेके 5 है, मैं आपको ये बोलूँगी कि अवॉइड करना है, स्पेशली अगर आपकी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है। कुछ ऐसे ऑयली स्किन वाले हो सकते हैं जिनको एक्सेप्शनली ये सूट कर जाए कोकोनट ऑयल, बट जैसे कि आप देख सकते हो इसकी रेटिंग 4 है, तो इस पर ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको छोड़ के बाकी कोई भी ऑयल से ऑयल क्लेंजिंग कर सकते हो, और उसको सही तरीके से करना होता है जो मैंने मेंशन किया अपनी वीडियोज़ में, और आपको उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपना फेस वॉश जो है वो एक मॉडरेट तरीके से यूज़ करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी ऑयली स्किन है तो जितनी बार ऑयल आ रहा है मैं उतनी बार फेस वॉश कर लूँ। कई लोग तो दिन में 4 बार भी फेस वॉश कर लेते हैं, विच इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। जो स्टैंडर्ड या मॉडरेट अमाउंट ऑफ फेस वॉश होता है वो दिन में 2 बार होना चाहिए, ठीक है। सो फेस वॉश ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी स्किन में ड्राइनेस महसूस होगी, अगेन वो काउंटर प्रोडक्टिव एक्शन जो होता है आपकी स्किन वो ले लेगी। अगला पॉइंट इज टू अप्लाई SPF। ये तो हर किसी के लिए है, मतलब अगर आपका स्किन टाइप कुछ भी है, नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, कुछ भी है, आपको SPF की ज़रूरत है ही है, क्योंकि हमारा जो सन रेज है ना वो बहुत इंस्टेंट रिजल्ट दिखाता है या इंस्टेंट डैमेज करता है स्किन को, इसलिए आपको SPF चूज करना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू एक्सफोलिएट योर स्किन। ये हर किसी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, बट अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर या नीचे कर सकते हो। अगर आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है उस केस में आपको एक्सफोलिएशन सिर्फ हफ्ते में 1 बार करने से भी फायदा हो जाएगा, बट अगर आपकी स्किन ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन है तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार एक्सफोलिएट कर लेना चाहिए। या तो आप प्रॉपर स्क्रबिंग कर सकते हो, अगर आप टीनेजर हो तो हफ्ते में 1 बार स्क्रबिंग आपके लिए सफिशिएंट है, बट अगर आप एक नॉर्मल एज में हो, एडल्ट हो आप, तो उस केस में आपको वीक में 2 बार या 3 बार स्क्रबिंग या फिर कोई भी जेंटल एक्सफोलिएटर जो घर पे ही हम बना सकते हैं आराम से, वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है डेड स्किन की अक्यूमुलेट होने की। फ्राइड स्पाइसी फूड का जो इनटेक होता है वो काफ़ी लिमिटेड कर दो,
उसके बजाय आप खाओ वेजिटेबल्स, घर की अपनी रोटी और नट्स। इससे आपका ऑयल प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कंट्रोल में आएगा। जिन लोगों को भी लगता है कि उनका मेकअप काफ़ी केकी लग रहा है तो आपको ऑयल फ्री और मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए। अब मैं बताऊंगी आपको ऐसे 2 DIY फेस मास्क जिसको अगर हफ्ते में 2 से 3 बार आप लगा लेते हो ना, तो आपका जितना भी एक्सेस ऑयल, एक्सेस सिबम प्रोड्यूस होता था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, या फिर ये कह सकते हो कि रेगुलेट हो जाएगा। सबसे पहले फेस मास्क नंबर 1 के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है अंडा। अंडा सुनते ही सबसे पहले कमेंट भर जाएंगी, अंडे के अलावा सेकंड ऑप्शन है, इसीलिए ऑप्शन 2 मैं हमेशा देती हूँ वीडियोस में जहाँ पे भी पॉसिबल होता है। सुनो आसानी से, आराम से, तसल्ली से। तो फेस मास्क वाला जो 1 है उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे एग वाइट चाहिए। एक एग वाइट इनफ रहेगा, मतलब फेस का साइज़ तो इतना ही होता है ना, किसी का एकदम से बड़ा नहीं होगा। एक हमें एग वाइट चाहिए, उसको निकाला। एग वाइट में मिलने वाला प्रोटीन ना ही आपकी स्किन को एक स्किन टाइटनिंग इफेक्ट देता है, बट उसके साथ साथ आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। सो इसी वजह से ये वाला जो इंग्रेडिएंट है एक्ने प्रोन स्किन और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जो कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। और इसमें हम अपनी चॉइस का कुछ भी डाल सकते हैं, मैं बताती हूँ क्या। पहला तो आप डाल सकते हो थोड़ा सा लाइम जूस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है थोड़ा सा टी ट्री ऑयल, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप, बस, उससे ज़्यादा नहीं। और इसे बहुत अच्छे से फेंट लेना आप, और उसके बाद ब्रश से अपने पूरे के पूरे फेस पे लगाना, और बोलना नहीं उस टाइम पे क्योंकि ये थोड़ा सा जेल लाइक होता है, तो पूरा लगाना, चुप रहना है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल चुप रहना है और लगा के ऐसे ही छोड़ना फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ। ये हो गया। अगला पॉइंट ये है कि यूज टोनर्स। टोनर्स जो होते हैं इन जनरल आपके स्किन का जो भी पीएच लेवल होता है उसको बैलेंस आउट करते हैं, और जहाँ पे अगर आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस आउट हो गया तो आपकी बहुत सारी स्किन इश्यूज जो कि ऑयली स्किन वालों को मेनली एक्सपीरियंस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ एक्सेस सेबम, वो कंट्रोल में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज फॉर दोज पीपल जो लोग अंडा नहीं लगाते ना खाते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी क्ले बेस्ड मास्क जो है वो चूज कर सकते हो। इट कैन बी क्योलिन क्ले, इट कैन बी मुल्तानी मिट्टी, इट कैन बी, देयर आर अदर ग्रीन क्ले, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी की आती हैं, कोई भी चूज कर लेना जो आपके पास अवेलेबल है, बट क्ले होना चाहिए वो। आपने यहाँ पे क्या किया, 3 चम्मच का क्ले लिया और उसमें आप ऐड करोगे थोड़ा सा रोज वाटर, और उसके बाद अपने पूरे फेस पे से लगाना है आपको, और रखना है इसको आपको फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ। क्योंकि ये जो क्ले बेस्ड मास्क है ना ही आपका एक्सेस ऑयल जो है उसको कंट्रोल में लाते हैं, बट उसके साथ साथ आपकी स्किन में जितने भी क्लॉग पोर्स का इशू चल रहा है अभी, सारी की सारी जो गंदगी फंसी हुई है, बैक्टीरिया एंड देन डस्ट, कुछ भी फंसा रहता है, हमें खुद ही नहीं पता होता, तो उसको भी निकालता है ये। ये ऑप्शंस थे। इसको ज़रूर ट्राई करना हफ्ते में 2 से 3 बार, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इसको फॉलो करने के बाद आपको कोई भी टोनर लगा लेना है या फिर अपना रोज वाटर। सो गाइज, हफ्ते में 2 बार इनमें से कोई भी एक फेस मास्क आप ज़रूर फॉलो करना, और मुझे अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताना आफ्टर 1 मंथ। और उसके साथ साथ जो मैंने थोड़े बहुत टिप्स बताई हैं आपको, उनका भी ध्यान रख लेना, और उसके बाद बताना कि आपके जितने भी ऑयली स्किन की वजह से होने वाले इश्यूज़ हैं वो कितनी अच्छे से कंट्रोल हुए हैं। रहता है यार आजकल, पता है। और तुमको पता है ये कौन सा बच्चा है, ये कब आया? हाय, ये तो कभी नहीं देखा ना मैंने। ये मतलब इसको कोई मतलब नहीं है, वरना और कोई बिल्ली होती तो बहुत मारती इसको पकड़ के, है ना। ये कैसे देख रहा है? ये भी कुछ नहीं कह रही थी किसको।